AKTU सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम्स डेट भैया फाइनली आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर एग्जाम की डेट्स तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है कि भैया मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सके और इस सेमेस्टर में हमें मैक्सिमम सीजीपीए के साथ इसको निकालना है। और भैया टारगेट सीजीपीए होने वाला है 8.5 सीजीपीए। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। भैया सबसे पहले तो मेरा नाम है सचिन भारद्वाज एंड अभी तक मैं मेनली आरजीपीवी, आपके जो बाजू वाला जो ये एमपी है ना, एमपी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको केटर करता था, लेकिन अब मैं आपके यानी कि एकेटीयू यूपी के सब्जेक्ट को भी कवर कर रहा हूं एंड आपके लिए फ्रेश कंटेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड आपके सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूं। स्टार्टिंग हम करेंगे भैया, आज सेकंड सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट लेके आए हैं और फोर्थ सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। सबसे पहले समझिए, सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो भैया 8 मई से जो है आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 ऐसे मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आरजीपीवी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और आपके एग्जाम्स तक में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं आपको ये कंटेंट अभी नहीं दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप समझो कि 8 मई को आपका M2 एग्जाम है, 12 मई को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री एग्जाम है। फिजिक्स के मैं आपको प्रॉपर मेरे खुद के लेक्चर्स आपको दे रहा हूं, तो फिजिक्स जो है मैं आपको दे रहा हूं और ये क्लासेस ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो चुकी होंगी। देन 14 मई को है आपका इलेक्ट्रिकल और देन अलग दूसरे पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम। देन 16 मई को आपका पीपीएस एफएमई का एग्जाम है। देन आपका 18 मई को सॉफ्ट स्किल्स ईवीएस का एग्जाम है। ठीक है, तो ये आपके सारे सेकंड सेमेस्टर के डेट्स हो गए। मैंने आपको बताया कि इस सेमेस्टर अभी इस एग्जाम के लिए 2026 जो मई में एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए मैं आपको फिजिक्स बस करा पाऊंगा, बाकी हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपसे मिल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे सब्जेक्ट्स में कवर करा रहा हूं। ठीक है, चलिए देन बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हो रहे हैं 8 मई से। पहला एग्जाम है आपका टीसी या फिर यूएचवी का। देन बात करते हैं भैया आपका 12 मई को पाइथन या साइबर का है एग्जाम। देन बात करते हैं 14 मई को है आपका मैथमेटिक्स 4। भैया इसकी तैयारी आपको ढंग से करनी है। 18 मई को होने वाला है टीएफएल का एग्जाम, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन यानी ऑटोमेटा थ्योरी और फॉर्मल लैंग्वेजेस, फाइनाइट लैंग्वेजेस, ये सब क्या होती हैं, डीएफए एनएफए, इन सभी चीजों की बात होती है। तो टीएफएल भी मैं आपको कराने वाला हूं और ये आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये जो है ये आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। तो एडवारा ऐप डाउनलोड करोगे वहां भी आपको मिल जाएगा। सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देता हूं, अभी वीडियो के एंड में देता हूं। ठीक है, 20 मई को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम होने वाला है। तो ये आपके फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम्स की डेट हो गई। अब बात करते हैं कि भैया किस तरीके से इस एग्जाम में हम धुआं कर दें। क्या कर दें भैया, इस एग्जाम में हम धुआं कर दें। देखो सबसे पहली चीज करनी है आपको स्टार्ट नाउ। भैया अब एग्जाम की डेट नहीं बची है। बिल्कुल मत सोचना कि एकेटीयू अपना एग्जाम की डेट जो है पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि भैया उसने 15 दिन का ही गैप दिया तो हो सकता है भैया वो डेट अपनी पोस्टपोन कर दे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, इस भ्रम में मत होना। तो अभी से पढ़ाई शुरू करो। कैसे पढ़ाई करना है भैया, सबसे पहले जो टफ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि भैया सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स टफ लग सकता है, M2 आपका टफ लग सकता है, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको पहले शुरू करो। वास्ट सिलेबस है, जल्दी कवर नहीं होगा, इनको पहले शुरू करो। ठीक है, अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो भैया आपका जो टीएफएल हो गया या जो और अदर सब्जेक्ट्स हो गए, M4 जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, तो इनको पहले शुरू करो क्योंकि भैया टफ सब्जेक्ट है, बैक लगा के मानेगा, इसलिए अभी से शुरू करो इसको। ठीक है, देन बात करते हैं थर्ड की पढ़ना कैसे। देखो एग्जाम के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर में लिखना होता है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के साथ पास करना है ना, तो आपको एक स्ट्रक्चर में लिखना होता है। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कोई भी क्वेश्चन, लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, एक तरीका है कि पैराग्राफ में लिख दूं, है ना, पैराग्राफ में लिख दूं, इस आदमी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि इसी क्वेश्चन को मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यानी कि सेक्शंस बना के लिखूं। भैया जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी और डेफिनेशन भी मैंने 2 पॉइंट्स में लिखी, फिर मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, वो भी मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे। ठीक है, देन उसके मेन हाईलाइट फीचर्स मैंने बता दिए, उसकी वर्किंग बता दी, उसके एडवांटेज बता दिए, उसके डिसएडवांटेज बता दिए, और ये सारी चीजें मैंने सेक्शंस में डिवाइड करके और पॉइंटर्स में लिखी, है ना। तो यहां पर डेफिनेशन और देन उसके बाद पॉइंटर लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर लिख दिया, फीचर्स पॉइंटर लिख दिया। इस तरीके से जहां भी मुझे डायग्राम बना सकता हूं वहां डायग्राम बनाना है। तो 3 चीजें मिलकर आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिला रही होती हैं। पहला सेक्शन वाइज आंसर, दूसरा पॉइंट वाइज आंसर, तीसरा सुंदर हैंडराइटिंग एंड चौथा हो जाता है भैया आपका डायग्राम। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखो कि मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब भैया ये क्वेश्चंस कहां से पढ़े, मतलब क्या चीजें ज्यादा पढ़े, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़े, कौन से टॉपिक कम पढ़े। ऐसा करना, 5 साल के पीवाईक्यूज उठाने, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो ना उसके 5 साल के पीवाईक्यूज उठाना, उन 5 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कि कौन से क्वेश्चन 1, 2, 3 कौन से क्वेश्चन भैया सबसे ज्यादा
बार रिपीट हो रहे हैं? सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं? उस यूनिट के अंदर, किसी भी यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको सबसे पहले कवर करो, उनको ज्यादा रिवाइज करो। जो क्वेश्चन कम रिपीट हो रहे हैं उनको बाद में कवर करो, उनको बाद में भी आप कर सकते हो, राइट? तो हर यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं पहले उनको पढ़ो। 80% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा और 8.5 प्लस सीजीपीए यहीं से आ रहे होंगे। आशा करते चीज समझ में आ रही होगी। एक सीरीज मैं खुद लाने वाला हूं जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर सेक्शन के अंदर या हर सब्जेक्ट के अंदर, वो आपको मिल रहे होंगे। तो इस सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ये सीरीज आप तक जो है डायरेक्टली पहुंच जाए, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं भैया, फिजिक्स तो एब्सोल्युटली फ्री आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, लेकिन जो हमारा टीएफएल का बैच है, टीएफएल का बैच आपको ऐप पे या वेबसाइट पे मिलेगा। तो यहां पर समझना कि आप ऐप पर जाओगे, ठीक है? तो एडवारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। यहां पर हल्का नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एकेटीयू का सेक्शन मिलेगा, उसमें अपनी ब्रांच के हिसाब से एआईएमएल, सीएसई, आईटी, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके अपना सेमेस्टर बताना, 4 सेमेस्टर, एंड 4 सेमेस्टर के अंदर जाओगे तो आपकी ब्रांच आपके सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड आपको टीएफएल का बैच मिल जाएगा, ठीक है? अब यहां पर पहले तो मैंने सोचा था 100 रुपए ऑफ दूंगा, लेकिन अब मैंने सोचा है 50% ऑफ दूंगा। तो ये सचिन 100 कूपन मत लगाना, यहां कूपन लगाना एग्जाम 50 कूपन लगाओगे 50% सीधा सीधा ऑफ हो जाएगा भैया। ये बाय डिफॉल्ट 799 का हमारा बैच रहता है, ये 50% सीधा ऑफ हो जाएगा। ये जो सर दिख रहा है ना, सुंदर सी, सिर्फ सुंदर ही नहीं है, पढ़ाते भी बहुत धुरंधर है। हाँ, जहां M2 जैसे सब्जेक्ट्स में बच्चों की बैक लग जाती है, सर ने ए ग्रेड से निकाला था विदाउट एनी वीडियो लेक्चर्स। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विदाउट एनी वीडियो लेक्चर्स, है ना? तो सर किताबों से पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ाते हैं। आप ऐसा करना कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ डेमो लेक्चर्स दे दूंगा, तो पहले आप टीएफएल के डेमो लेक्चर्स देखना। आप समझना कि अगर आपको सर से समझ में आ रहा है तभी वहीं डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको ऐप, वेबसाइट की भी लिंक दे दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या लैपटॉप पे पढ़ना है वेबसाइट पे चले जा सकते हो। और अगर डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तब कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना। ये भी चीज प्यारी होगी कि पहले ही स्वाद चख लेंगे कि भैया मिठाई होने कैसी वाली है, फिर आधा किलो मिठाई भैया 50% के हिसाब से जो है पैक कर दो, ठीक? आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होंगी। चलिए भैया, अब ये जो रिश्ता है आपका और मेरा, ये शुरू होने वाला है आज से। इसकी शुरुआत अब हो चुकी है एंड नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको एडवारा पे स्ट्रक्चर्ड एकेटीयू के हिसाब से कंटेंट मिलने वाला है। तो भैया कमेंट्स में मैं आपके लिए और क्या लाऊं, और क्या सेवा करी जाए आपकी, जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।